हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड हिंदी का पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, यानी पूरा उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसमें सारे क्वेश्चन जो दिए हैं बुक में वो सारे क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला क्या आता है, बातचीत अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी सबसे छोटा, यानी एक वर्ड, यानी आंसर इन वन वर्ड, यानी एक वर्ड में इसको आंसर देना। यानी बातचीत शीर्षक का निबंधकार कौन है, यानी पहला क्या है क्वेश्चन हमारा, बातचीत बातचीत शीर्षक का निबंधकार कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। सही उत्तर इसका क्या है, बाल कृष्ण भट्ट, यानी उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न क्या है हमारा। दूसरा प्रश्न ये है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, यानी किस युग के रचनाकार है ये बाल कृष्ण भट्ट। आपको नजर आ रहा होगा भरतेंदु युग, यानी इसका उत्तर क्या हो गया, भरतेंदु युग। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, 100 अज्ञान और एक सुजान का लेखक कौन है। आपको मैंने कल पढ़ाया था, इसमें देखकर बताइए कौन है लेखक। 100 जान, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये बाल कृष्ण भट्ट। मैंने उपन्यास में बताया था कि ये उनका उपन्यास है। कल ही मैंने उसमें वीडियो में सारे बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो अभी जाके मैंने प्ले लिस्ट बना दिया, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न चौथा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ का सर्वाधिक प्रचलित है, यानी कहाँ सबसे ज्यादा चलता है, यूरोप के लोगों के से। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसको भी नोट कराए थे, कल मैंने पढ़ाया था तो उसी में था ये भी। ठीक है, हम लोग सारी चीजों को कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, प्रश्न 5 है हमारा। प्रश्न 5, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, तो मैंने ये भी पढ़ाया था, प्रदीप प्रदीप संपादन का किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 6, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, यानी क्या बताना चाहते हैं बातचीत के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए इसका प्रश्न आपको उत्तर दिखाते हैं। बातचीत की शैली, यानी बात करने का तरीका क्या है, यही सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ी है कि कैसी बातचीत होती है। ठीक है, प्रश्न 7 है हमारा, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, यानी कि निवास स्थान कौन सा है ये तो पता होना चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप में आते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं यहाँ पे इलाहाबाद, आप चाहे तो इसका नोट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग इसका पीडीएफ का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हमारा प्रश्न 8 है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है, यानी कि उपन्यास में हम लोगों ने तो सारा बताया था, तो उसमें आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे दिखा सकते हैं उनका उपन्यास कौन सा था। उत्तर में अपने अपने अजनबी, यानी अपने अपने अजनबी उनका उपन्यास था। उसमें बुक के आखिरी लाइन में हम लोगों ने ये पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वास्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू एमसीक्यू हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट के पिता कौन थे। ऑप्शन में क्या है, बेनी प्रसाद, राम प्रसाद, शिव प्रसाद, गौरी शंकर। आपको याद होगा तो आपको पता होगा, क्या होगा जल्दी से बताइए क्या होगा। हाँ, बेनी प्रसाद हो गया, यानी बेनी प्रसाद भट्ट उनका पिता का नाम था। ठीक है, उनका माता का नाम था पार्वती देवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर का यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, यानी बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, आपको नजर आ रहा होगा, कमेंट में जल्दी से बताइए कौन था। सही उत्तर इसका ये होगा, 23 जून 1844 इसका उनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर का,
ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, उसने ऊपर की तरफ ऊपर वाले भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ऐसे पूरे बहुत आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, ठीक है। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा तो एकदम बढ़िया नंबर स्कोर करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी, यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी? मैंने ऑप्शन को रंग दिया है कि आप लोग उसमें से देख बता रहे, जल्दी बताइए। ठीक है, इसका होगा ये 20 जुलाई 1914, ठीक है। आपको ऑप्शन भी दिखा देते हैं यहाँ पे, 20 जुलाई 1914, यहाँ ये होगा इनका 20 जुलाई 1914, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी मृत्यु हुई थी। चौथा प्रश्न ये है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था? मैंने अभी जस्ट बताया है कि बाल कृष्ण भट्ट का मम्मी का क्या नाम था, माँ का नाम क्या था। इसमें आप देख सकते हैं सावित्री देवी, पार्वती देवी, राधिका देवी। अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा हो तभी आपको पता होगा कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसमें होगा हमारा पार्वती देवी, इसमें हमारा क्या होगा, पार्वती देवी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ख यानी ख में पार्वती देवी था। तो प्रश्न हमारा 5 है, प्रश्न 5। प्रश्न हमारा 5 क्या है? बाल कृष्ण भट्ट जी ने कौन से शब्दकोश का संपादन किया? अभी आप लोगों ने पढ़ा था, आपको पता होगा। तो हिंदी शब्दकोश का संपादन किया था, ठीक है। हिंदी शब्दकोश का संपादन किया था, ठीक है। इन्होंने हिंदी शब्दकोश का संपादन किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। हाँ, हमारा अगला प्रश्न है बातचीत पाठ्यक्रम, यानी कि इसको 2 नंबर में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी उसी का है ये क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्या है इसमें, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, यानी कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। यहाँ सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सब लोग इधर उधर कोने में पड़े रहते हैं। तो इसी में वही लिखा गया है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, हम लोग जो बोलकर एक दूसरे का सुख दुख का अनुभव करते हैं, यानी कि अपने फीलिंग्स को बताते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, उसी का है। वाक शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे को कह भी नहीं सकते, सुन भी नहीं पाते, ठीक है। तो इन्हीं सारी 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है 2 नंबर में। और ये भी आ चुका है, जो प्रश्न 2 है ये भी आ चुका है बोर्ड में। तो इसमें क्या है, बातचीत के संबंध में बेंसन का क्या विचार था? जो बेन जॉनसन था उसका क्या विचार था और एडिसन का क्या विचार था? तो बेन जॉनसन कहते थे कि हमारा बातचीत में ये होता है कि हमारा गुण और अवगुण का साक्षात्कार होता है, ठीक है। और एडिसन कहते थे असल बातचीत 2 लोगों के बीच होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत है कि मनुष्य का सही रूप से साक्षात्कार होता है, ठीक है। यह बहुत ही उचित जाना पड़ता है। एडिसन का मत क्या है कि सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच होती है बात, ठीक है। यही सारी है। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न हमारे ये है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, यानी कि बोलने की कला क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये है बातचीत करने की एक कला है, ठीक है। आप देख सकते हैं बातचीत करने की कला है, ये यूरोप के लोगों को ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। ये काव्य कला विद्वान मंडली ऐसी चतुराई में, इसमें बातचीत करने की कला को कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो आप यहीं तक लिख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा लंबा बड़ा नहीं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 4 नंबर, मनुष्य की बातचीत उत्तम करने का सही तरीका क्या हो सकता है? कैसे वो सर्वथा नवीन कर सकता है, ठीक है, संसार की रचना कर सकता है, ठीक। तो उत्तर में क्या है हमारा, मनुष्य की बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका आत्म, यानी खुद से बात करने का तरीका को कहते हैं कि सबसे उत्तम तरीका है। खुद से बात करे, खुद से क्वेश्चनिंग करे सारी चीजें, ठीक है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित कर सकता है जिसके कारण वो अपने आप को बात कर लिया करे, ठीक है। आत्म वार्तालाप यानी कि मतलब खुद से बात करना, या ठीक है, उसी का क्रोध पर नियंत्रण करना, यही सारी चीजें है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये आता है, ये 5 नंबर में पूछता है,
सॉरी 4 मार्क्स में पूछता है ये बोर्ड्स में ये 4 मार्क्स में पूछता है। ये जो हम लोग का व्याख्या करना होता है ना 4 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो बोर्ड में 4 मार्क्स में पूछता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हमारी भीतरी में मानववृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह प्रपंचात्मक संसार एक बड़ी भारी आईना है जिसमें चाहो वैसी सूरत को ही दुर्घटित नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें ये है, तो इसका उत्तर ये देखिए, इसको पहले इसके करने का एक ट्रिक होता है, तो अगर इसको चाहिए तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे व्याख्या नहीं करूंगा, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको व्याख्या कैसे करना, अगर इसका वीडियो चाहिए तो मैं कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा इस पर, ठीक है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है बनाने का, तो अभी इसमें नहीं डिस्कस करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न वही है, प्रस्तुत व्याख्याओं में पंक्तियों का हमें पाठ दिनगत भाग 2। ऐसे ही ट्रिक्स होते हैं। पहले तो ये होता है कि यहाँ तक लिखते हैं और ली गई है जहाँ से ले जाती है, चैप्टर से ली जाती है वहां तक लिख देते हैं, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मोड़ा ऊपर से अपने से थोड़ा जोड़ के लिख देते हैं, तो उसमें 4 मार्क्स आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अगर इस पे वीडियो चाहिए तब कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, मैं वहां पे आपका वीडियो का सोल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है, कैसे करते हैं। तो अभी चलते हैं, हमारे पास टाइम का अभाव है। तो प्रश्न 6 हमारा है, इस निबंध में क्या विशेषताएं, यानी क्या विशेषताएं हैं इस निबंध में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि इसमें बातचीत करने की कला बताई गई। अगर हमें बातचीत करने की कला नहीं होती तो हमारा क्या होता, अगर हम बातचीत नहीं कर सकते तो हमारा क्या होता। इन सारी चीजों का अगर आप इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें ये भी लिख सकते हैं कि एडिसन ने क्या कहा था, बेन जॉनसन ने क्या कहा था, रॉबिन्सन क्रूसो का क्या था, ये सारी चीजें हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज है इसमें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो और ये आपको कम से कम कितने मार्क्स में आता है वो लिखने का होता है, समरी कहते हैं जिसको, यानी कि सारांश लिखने का आता है। तो इसमें आता है आपको 5 मार्क्स का आता है। तो अगर बातचीत शीर्षक आ गया, बातचीत अगर आ गया बातचीत का, तो आप कैसे लिखेंगे, वही है इसमें बताया गया कि शॉर्ट ट्रिक्स में आप कैसे लिख सकते हैं। जीवन परिचय, उनका जीवन परिचय थोड़ा सा लेखक का लिखना है, और चैप्टर के बारे में थोड़ा दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, बातचीत पाठ का सारांश, यानी सारांश लिखने को आता है तो आप सारांश भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रस्तुत कहानी में बातचीत लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हिंदी गद्य के आदि निर्माता व नायक रचनाकार में से एक हैं। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध में के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वाक शक्ति से इस्तेमाल करने को बताती है। महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लुंज बुंज अवस्था में कहीं पड़े होते, ठीक है। तो वही है जो हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, वही सारी चीजें इसमें भी लिखा गया, ठीक है। तो और इसमें थोड़ा वो जोड़ दिया गया है कि हमें ये भी मैंने पढ़ा रखा है, तो उसी में था सारा कि अगर हम बातचीत करते हैं तो हमारा मन हल्का होता है, परम आनंद मग्न होता है, ठीक है। हमारे जीवन का बातचीत खास तरह से होता है। भट्ट जी बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष का, यहाँ पे देख सकते हैं, गुण दोष का प्रकट नहीं हो पाता है। महान विद्वान जैनसन का कहना है कि सही साक्षात्कार होता है, ठीक है। यही सारी वीडियो में दिया गया, ठीक है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ का चाहिए, लिंक चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, और यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम पे जाइएगा @career वांट लिखिएगा, वहाँ पे आप आ जाएगा हमारा लोगो, तो आप वहाँ से इंटर कर सकते, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से हम लोग पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही 12th के सारे टॉपिक्स यानी हिंदी के सारे टॉपिक्स को हम ला रहे हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 की बात करने वाले हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।